वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज मिसिंग यू। कौन जो है वो आपको मिस कर रहा है या क्या उनके थॉट्स हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर और पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कोई अपना या कह सकते हैं फैमिली मेंबर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसी एनर्जी है कि एक हैवी एनर्जी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो जो है आपके बारे में सोचते हैं और इससे जो है एक बर्डन भी आया है, एक अंतरात्मा पे जो है वो बर्डन आया है। कोई फैमिली मेंबर, अब ज़रूरी नहीं है फैमिली मेंबर जो है वो ब्लड रिलेशन से ही हो, जो आपके बहुत क्लोज रहा है या रही है, जो भी उनका जेंडर हो, वो जो है आपको मिस करते हैं। अब जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है द 7 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है। किसी इंसान ने जो है आपको ऐसा फील करवाया कि आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो, ऐसा फील करवाया है। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सच्ची भावनाएं थी या कह सकते हैं जो ट्रू फीलिंग्स थी, उसको छुपाया है। तो मास्क वाली एनर्जी है कि अपना चेहरे को या अपनी जो सही जगह है वो जो है छुपा कर रखना, कि ऐसा फील करवाना कि ये चीज़ जो है वो सही नहीं है, मैं जो हूँ इंसान बुरा हूँ या बुरी हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी है कि कुछ डिसेप्टिव एनर्जी है यहाँ पे, कि सच नहीं बताना, झूठ बताना और इस तरीके से बिहेव करना, कि स्नीकली बिहेव करना, कभी सच बोलना कभी झूठ बोलना, हॉट एंड कोल्ड वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। 7 ऑफ कॉइंस जो है फ्रस्ट्रेशन को भी दिखाती है। आपने ये पेशेंस भी रखी इस इंसान के लिए कि अब नहीं, ये कल जो है वो चेंज हो जाएगा, या फिर जो है ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, या फिर जो है जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपके लिए एक स्टोन वॉलिंग वाली सिचुएशन है, जो रिलेशनशिप में कहा जाता है कि आपकी कोई बात ही नहीं सुननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। कोई सोशल मीडिया हो सकता है, कोई फेक अकाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे जो है वो आपको देखते हैं और इस तरीके से देखते हैं कि हमेशा आपके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो क्यूरियस हैं आपके लिए, उत्सुकता है उनके मन में कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, क्यों कर रहे हो और कैसे जो है आप खुश हो कि नहीं खुश हो, इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। आपको वो एम्परर या एम्प्रेस की तरीके से देखते हैं। उनके मन में ये चीज रहती है कि आप हाई पेडेस्टल पे हो, आपको जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता भी है कि कोई आपको देख रहा है तो आप जो है ब्लॉक नहीं करने वाले, आप ऐसे हो, देखते रहो, कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरीके की एनर्जी है और वो जो है आपको चोरी छुपे देखते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। अब उनके थॉट्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेविल। एक टॉक्सिक या ऑब्सेसिव पैटर्न है उनके मन में आपके लिए। एक ऐसा अट्रैक्शन है जो अगर हटाना चाहे तो भी नहीं हट पा रहा है और बहुत लंबा समय जो है वो हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स। तो ये कुछ लोगों के लिए, हालांकि सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है ये आपके एक्स पार्टनर या एक्स लवर हो सकता है, या एक्स जो है मतलब आपके डिवोर्स अगर हुआ है तो वो चीज भी यहाँ पर है, क्योंकि उनकी भावनाएं जो है वो आपसे जुड़ी हुई हैं। डेविल भी आया है, लवर्स भी आया है। डेविल में यही चीज होती है कि ऑब्सेसिव पैटर्न है, और अगर लवर्स देखा जाए तो एंजल की तरीके से है। तो यहाँ पे जो प्योरिटी थी, इनोसेंस थी, वो झूठ बोला गया है या चीटिंग भी हो सकती है। तो उस वजह से जो है आप दोनों में अलगाव आया होगा। यहाँ पे ब्यूटी विद द बीस्ट वाली एनर्जी है कि वो जो है देखते हैं कि आप ब्यूटी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप में की जो अच्छाइयाँ हैं वो जो है वो उसको हटा नहीं पाए। उन्हें मालूम है कि उन्होंने ही गलत किया आपके साथ, आपने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है। आप उससे मूव अवे हो चुके हो, वॉक अवे हो चुके हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। मैंने पहले ही कहा कि अगर वो आपको स्टॉक कर भी रहे हैं तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपका यही मन कहता है देखना है देख ले, कोई दिक्कत नहीं। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। आप उस एक बेस्ट वर्जन वाली सिचुएशन में यहाँ पर आ गए हो, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, पहले भी थे अभी भी हो। नेक्स्ट आ रहा है द टेम्परेंस। जेलेसी वाली या लो वाइब्रेशन एनर्जी है ही नहीं आपकी। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि
थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई मैरिज हो सकती है इन्वॉल्व, या फिर जो है फैमिली हो सकती है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है। यहाँ पे टेम्परेंस आया, आप अपनी एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, एक बुद्धा की तरीके से हो, जैसे कहा जाता है कि दुनिया में हलचल हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, अनबॉदर्ड एनर्जी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उनके थॉट्स में ये है कि वो आपसे, ये कह सकते हैं कि उनकी फीलिंग्स अभी भी हैं आप पे, वो स्टक फील करते हैं, बेशक उन्होंने एक्शंस में कुछ भी किया हो, लेकिन वो चीज़ जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है उनके हिसाब से। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड जो है वो एक फैलिक एनर्जी को या एक ऑब्सेशन या फिजिकल तरीके की चीज़ों को भी दिखाता है, तो उनके मन में ये इच्छा भी है। और लास्ट में आ रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन को दिखाता है, एक ऑब्स्टिकल को दिखाता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपने इन्हें कट ऑफ करा है, तो जिस इंसान को आपने कट ऑफ किया है वो आपको मिस करते हैं। अब देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये तो सिचुएशन हो गई, लेकिन डीप फीलिंग्स क्या है या क्या कहना चाहते हैं, क्या कोई रिग्रेट है या नहीं है। तो पहला आ रहा है आपके लिए जस्टिस, सीधे ही जस्टिस आया है, कर्मा है, कर्मा मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने शायद सोचा कि आपसे वो दूर हो जाएंगे तो आपके बारे में भूल जाएंगे या आपको जो है इजीली भुला देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो फ्लर्टेशन करी या जो चीटिंग करी या जो भी किया हो, झूठ सच बोला है, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया है, उसकी वजह से जो है वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप एक एम्परर या एम्प्रेस की तरीके से हो, बहुत मेच्योर हो, बहुत वाइज हो, और वो जो है इमेच्योर निकले, तो इस तरीके की एनर्जी है और अशेम्ड है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, मैंने पहले भी कहा कि डिवोर्स हो सकता है किसी एनर्जी से, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे पोटेंशियल था कि आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ आ जाए या लाइफ बन जाए या रिलेशनशिप हो जाए, लेकिन उन्होंने ही जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट की है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स, वही चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स फिर से वही आया कि एक फैमिली को, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, अब ये फ्रेंडशिप से लवर तरीके की सिचुएशन हो सकती है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि जैसे फ्रेंडशिप होती है तो फ्रेंड सर्कल है, बचपन से फ्रेंड रहे हो या काफ़ी लंबे समय से फ्रेंड रहे हो, और उसके बावजूद जो है एक दूसरे को बैक स्टैब करना, तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, तो उस एनर्जी में यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और लास्ट में आ रहा है हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। सिक्स ऑफ वॉन्ड जो है वो ईगो पर्सपेक्टिव को भी दिखाता है कि उन्हें ऐसा लगा कि वो सब कुछ ओवरकम कर लेंगे, उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, और वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, क्योंकि जो इमोशनल फुलफिलमेंट या जो भी आपके साथ टाइम व्यतीत किया था, चाहे वो हंसना हो, खेलना हो, शैतानियाँ करना हो, कुछ भी हो, तो वो चीज़ वो मिस करते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पे ये आया है और यहाँ पे ये आया है, दोनों फेमिनिन एनर्जी है। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे ये है। तो पैशनेट हार्ट जो है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो आपको वो मैसेज देना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि वो इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, और वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो जो भी आपका हार्ट चाहता है वो डिजायर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपर, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, उनकी पर्सनालिटी में भी, आपकी पर्सनालिटी में भी। यहाँ पे थोड़े से बैक स्टैबिंग या चीटिंग वाली एनर्जी है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, अपनी चीज़ों से रेजोनेट करना। लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपको कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो इस तरीके से निखार इसलिए आया है क्योंकि आप अच्छा डिजर्व करते हो, उस इंसान को नहीं जो आपके लिए लायक ना हो या आपसे लॉयल्टी ना रख पाए। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस वो क्या कहना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट। तो वो जो है ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप उन पर विश्वास करो। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ हैज़ बीन हार्ड एंड वी पेड द प्राइस। तो यहाँ पे कर्मा उन्हें मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आई एम नॉट ओवर माई एक्स। तो ये कहना चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई एम नॉट द सेम पर्सन। तो वो जो है उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट टाइम। तो उन्होंने ऑनेस्टी जो है वो नहीं दिखाई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई अबैंडन पीपल टू मेक माई सेल्फ फील इम्पॉर्टेंट। ये जो टॉक्सिक तरीके का पैटर्न है
कि मैं ऐसे कर दूंगा तो मुझे इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक गेम प्लान खेलना, उसकी वजह से हुआ ये सब। नेक्स्ट आ रहा है आई रेमिनिसेंट अबाउट आवर पास्ट एंड इट इज ऑलवेज विद मी। तो हमेशा जो है उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ही गलत होता हूँ या मैं ही जो हूँ ये चीजें कर देता हूँ। और नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो ब्यूटिफुल इन माई आईज आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। तो उनका अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक डियर आई है, तो आप शाई पर्सन रहे होंगे। अब ड्रैगन फ्लाई आई है, की आई है, चैलेंजेस को ओवरकम करने की इच्छा है और कर चुके हो काफी हद तक। नेक्स्ट आ रहा है एक जो है लायन आया है, तो लियो एनर्जी है, एक कॉन्फिडेंस जो है आपका बढ़ा है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई हील आई है, तो हाई हील जो है लीडरशिप क्वालिटी को भी दिखाती है कि आप अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हो जो आप डिजर्व करते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं कि कैसा फील करते हैं वो। तो पहले आपके लिए आ रहा है हम रहा, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है बारिश की जाए, बी प्राक का। और नेक्स्ट आ रहा है बेइंतहा रेस 2 का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।